मोहतरम अहबाब अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रफ़ीक अलवी और आपकी खिदमत में पेश हैं ग्रीटिंग सेंटेंसेस पार्ट 1। मोहतरम अहबाब, जैसा कि आपको मालूम है कि इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो यकदम बोलना नहीं आ जाती, तो इस मकसद के लिए ग्रीटिंग सेंटेंसेस तैयार किए गए हैं जिनको पढ़कर आप या बच्चों को यकदम इंग्लिश बोलना आ जाएगी। इनमें सबसे अहम पॉइंट ये है कि क्लास में एंट्री पर गुड मॉर्निंग और वानिकी के वक़्त गुड बाय जैसे कलमात हरगिज़ ना बोलिए, बल्कि अपने मुक़द्दस कलमात अस्सलाम वालेकुम और वानिकी के वक़्त अल्लाह हाफिज़ कहिए ताकि हम नेकियों से महरूम ना रहें। इसके साथ ही आपसे गुजारिश है कि इस तरह की मज़ीद मुफीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास कर्टसी स्पोकन सेंटेंसेस, मॉर्निंग स्पोकन सेंटेंसेस, इवनिंग स्पोकन सेंटेंसेस वगैरह पहुँच सके। हमारा पहला फ़िक्रा है ग्लैड टू सी यू, आपको मिलकर खुशी हुई। ये आप को जब भी कोई शख्स मिले, जब कोई क्लास में आए तो स्टूडेंट्स उसको ये फ़िक्रा बोल सकते हैं, या बाहर भी किसी को मिले तो ये फ़िक्रा बोल सकते हैं। और इसका आंसर है सेम टू यू। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को यकदम इंग्लिश बोलना आ जाए तो फिर आंसर आप बाद में याद करवा दीजिएगा। इस तरह 8-10 जो फ़िक्रे हैं बच्चे वो किसी से भी ये बोल सकते हैं। नंबर 2 है वेयर हैव यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आए हो, तो इसका आंसर है आई हैव कम फ्रॉम होम। या फिर अगर स्कूल से आए हैं तो आप कह सकते हैं आई हैव कम फ्रॉम स्कूल। नंबर 3 है वाई हैव यू कम आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, आप इतने अरसे या देर बाद क्यों आए हो, तो इसका आंसर है आई हैव बिन बिज़ी, मैं मसरूफ़ रहा हूँ। नंबर 4 पे है व्हाट विल यू ड्रिंक, आप क्या पियेंगे, तो आंसर है आई विल ड्रिंक वाटर, जूस, जो भी इसके आंसर में किसी को तलब हो तो वो कह सकता है। नंबर 5 है व्हाट विल यू ईट, आप क्या खाएंगे, तो इसका आंसर है आई विल ईट एप्पल और नथिंग। अगर कुछ ना खाना हो तो कहिए नथिंग, इसका मतलब है कुछ भी नहीं। नंबर 6 पर है रुखसतगी, यानी जब आप किसी के पास से जाने लगें, जब वो जाने लगे तो आप कह सकते हैं व्हेन विल यू कम नेक्स्ट, आप फिर कब आएंगे, तो इसका आंसर है आई विल कम टुमारो। या कोई भी और दिन लगाना हो आई विल कम ऑन मंडे कह सकते हैं या नेक्स्ट डे कह सकते हैं। इसी तरह हस्बे ज़रूरत आप यहाँ पर आगे वर्ड लगा सकते हैं। नंबर 7 पे है सी यू अगेन, यानी आप ये लफ्ज़ बोलते हैं कि फिर मिलेंगे, तो इसका आंसर है बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, आगे आप कहिए इंशाल्लाह ताला, यानी बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। आप गुड बाय हरगिज़ ना बोलिए बल्कि अल्लाह हाफिज़ कहिए। यहाँ पर एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि क्विक प्रोग्रेस के लिए पहले क्वेश्चन ही याद करें, और अगर बच्चों को याद करवाना है तो उनको भी पहले क्वेश्चन ही याद करवाएं तरतीब के साथ और आंसर बाद में याद करवाएं। हम शुरू करते हैं पार्ट 2। तो आप देखेंगे कि एक ही फ़िक्रे से बनेंगे कई फ़िक्रात। तो पहला फ़िक्रा है ग्लैड टू सी यू। अगर आप किसी को किसी अफसरदा हालत में देखें या मरग पर जाएँ तो वहाँ पर आप ग्लैड टू सी यू ना कह दें, आप वहाँ पर कहें सैड टू सी यू, आपको मिलकर अफसोस हुआ, यानी आपको इस हालत में देखकर अफसोस हुआ है। नंबर 2 है वेयर हैव यू कम फ्रॉम, तो आप कम फ्रॉम को यहाँ पर ख़त्म कर दें और इसके आगे जो है फॉर्म और लगाएं। अगर कहीं पर कोई जा चुका है तो आप कह सकते हैं वेयर हैव यू गॉन, आप कहाँ गए हो। वेयर हैव यू इटन, आपने कहाँ खाया है। वेयर हैव यू रिटन, आपने कहाँ लिखा है। वेयर हैव यू प्लेड, आपने कहाँ खेला है। वेयर हैव यू स्लेप्ट, आप कहाँ सोए हैं। वेयर हैव यू पुट, आपने कहाँ रखा है। वेयर हैव यू बाट, आपने कहाँ से ख़रीदा है। वेयर हैव यू ब्राट, आप कहाँ से लाए हैं। इसको आप लंबा भी कर सकते हैं, वेयर हैव यू ब्राट आइसक्रीम, आप आइसक्रीम कहाँ से लाए। नंबर 3 पर है वाई हैव यू कम आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, तो यहाँ पर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम को हज़फ कर देंगे और इसकी जगह मुतलका कोई भी फॉर्म थर्ड फॉर्म लगाएंगे, जैसे वाई हैव यू वेस्टेड, इसे आप लंबा भी कर सकते हैं वाई हैव यू वेस्टेड टाइम। इसी तरह वाई हैव यू ईटन, तो लंबा करके आप वाई हैव यू ईटन बर्गर या कोई भी और मुतलका चीज़ जो है किसी ने खाई पूछ सकते हैं। और उसके बाद दीगर फॉर्म भी वाई हैव यू चीटेड, आपने धोखा क्यों दिया है। वाई हैव यू बीटन, आपने क्यों पीटा है। और वाई हैव यू टॉर्न, इसे लंबा भी कर सकते हैं वाई हैव यू टॉर्न पेज, आपने पेज क्यों फाड़ा है। नंबर 4 पर है व्हाट विल यू ड्रिंक, तो अब आप ड्रिंक की जगह और कोई भी फॉर्म लगा सकते हैं। व्हाट विल यू ईट, आप क्या खाएंगे। व्हाट विल यू प्ले, आप क्या खेलेंगे। व्हाट विल यू से, आप क्या कहेंगे। व्हाट विल यू पे, आप क्या अदा करेंगे। व्हाट विल यू गिव, आप क्या देंगे। व्हाट विल यू टेक, आप क्या लेंगे। व्हाट विल यू बाय, आप क्या खरीदेंगे। हत्ता कि जितनी भी आपको फॉर्म ऑफ वर्ब आती हैं आपके उतने ही फ़िक्रे ज़्यादा तैयार हो जाएंगे।
नंबर 5 पर है व्हेन विल यू कम नेक्स्ट। तो कम नेक्स्ट को आप हटाकर यहाँ पर भी फॉर्म बदल सकते हैं। व्हेन विल यू गो आप कब जाएंगे, व्हेन विल यू ईट आप कब खाएंगे, व्हेन विल यू प्ले आप कब खेलेंगे, व्हेन विल यू से आप कब कहेंगे, व्हेन विल यू पे आप कब अदा करेंगे, व्हेन विल यू गिव आप कब देंगे, व्हेन विल यू टेक आप कब लेंगे, व्हेन विल यू बाय आप कब खरीदेंगे। इस तरह आगे आप ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं। व्हेन विल यू बाय पेंसिल आप पेंसिल कब खरीदेंगे, और व्हेन विल यू बाय शूज़ आप जूते कब खरीदेंगे। नंबर 6 है सी यू अगेन। तो आप यहाँ पर अगेन को आप हज़फ करके इसके आगे और भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल सी यू सून जल्द मिलेंगे, सी यू अगेन, और सी यू टुमारो कल मिलेंगे, सी यू ऑन मंडे इतवार को मिलेंगे। नंबर 7 पे है से नो टू गुड बाय। गुड बाय को हमेशा के लिए नो कह दीजिए और हमेशा रुखसत होते वक्त कहिए अल्लाह हाफिज़। अब आखिर पर आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पर अमल ज़रूर करें। पार्ट 2 में ग्रीटिंग सेंटेंसेस से जितनी भी फॉर्म ऑफ वर्ब बच्चों को आती होंगी, अगर नहीं आती तो याद करवा दें, और जितनी फॉर्म ऑफ वर्ब होती होंगी उतने ही फ़िक्रात बन जाएंगे। लीजिए 7-8 फ़िक्रात से आपके सैकड़ों फ़िक्रात तैयार, और मुल्क कौम की तरक्की के लिए प्लीज़ आप इस पर अमल ज़रूर कीजिएगा। यहाँ